हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करने वाले हैं केमिकल स्टॉक की। देखिए केमिकल सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, लेकिन इन स्टॉक्स को जब आप देखते हो तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, कभी फार्मा में तो कभी अलग इंडस्ट्रीज में, तो कभी ये यूज होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, पेस्टिसाइड फंगिसाइड हर तरीके से, कभी किसी प्रोडक्ट में तो कभी एफएमसीजी में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत सारे यूजेस केमिकल के होते हैं, तो इसीलिए जो केमिकल की कंपनीज है वो आपको दिखता होगा यार बहुत ही बढ़िया ऑपरेट कर रही है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं एक छुपा हुआ केमिकल स्टॉक, डिटेल में समझेंगे और कुछ केमिस्ट्री के बारे में आज जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अभी रिसेंटली आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो रेगुलर एक्सरसाइज की हम आपके सामने बारे बात करते हैं, तो ये जो रेगुलर एक्सरसाइज है, द रेगुलर एक्सरसाइज, इसके लिए आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो आपके सामने आया है, इसको देखें समझे सीखे। आज ही आपके लिए ये वीडियो क्रिएट किया गया है, द रेगुलर एक्सरसाइज द रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। इससे पहले आपके लिए प्राइस एक्शन सीरीज में हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स, हाउ टू स्कैन स्टॉक्स काफी डिटेल में चर्चा की गई है, इनको देख सकते हो और समझ सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं जिस स्टॉक की, जरा देखिए, गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट एक केमिकल जिसका नाम है कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा का ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। देखिए अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, मैं कहूँगा अपनी, जब आपने पढ़ाई की होगी, खास करके केमिस्ट्री की पढ़ाई की होगी, तो कॉस्टिक सोडा आपको पता ही है क्या होता है। कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपके सामने, जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में आज बात करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। देखिए सोडियम आपको पता ही है कहाँ मिलता है। सोडियम, अगर मैं कहूँ कि एबंडेंस में सोडियम कहाँ मिलेगा, तो आप कहोगे एबंडेंस में सोडियम मिलेगा गुजरात में। यानी कि सोडियम क्या होता है आपको पता है कि भाई कहाँ से निकलेगा, नमक से निकलेगा। नमक की बात करेंगे तो क्या आएगा आपके सामने, आपके दिमाग में सीधे बात आएगी NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। और नमक कहाँ है, गुजरात में। भर भर के समंदर में नमक है, तो समंदर किनारे गुजरात, और गुजरात में है नमक, तो इसीलिए गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो NaCl की जब हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, Na को अलग कर दिया जाता है, क्लोरीन को अलग किया जाता है, ये 2NaCl आई थिंक होता है। इनमें से 2 Na के पार्ट अलग हो गए, क्लोरीन के पार्ट अलग हो गए, फिर वापस इसको जो भी ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, इसको अलग अलग करके फिर इसमें जो है पानी मिला के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया जाता है, यानी कि NaOH, जिसको आप क्या कहते हो, कॉस्टिक सोडा। तो केमिस्ट्री थोड़ा बहुत समझ में आई होगी, कोशिश करिए आपको बेसिक्स के साथ, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, बहुत ही बेसिक हुआ करता था जब आपने कभी पढ़ा होगा NaCl से NaOH बनाना का जो केमिकल रिएक्शन है। तो ये NaCl से NaOH तो हमने बना दिया, यही सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड। अब इसका यूज क्या है, देखिए इसका बहुत ज़्यादा यूज है, खास करके क्लीनिंग में। क्लीनिंग में इसका यूज होता है, नाली साफ करना, ये करना वो करना, मशीन साफ करना, बहुत ज़्यादा यूज इसका जो है पड़ता है। और इसके अलावा जब आप पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे अच्छा खासा यूज होता है, पेपर पल्प सेगमेंट में इसका यूज होता है। तो पेपर इंडस्ट्री की बात आती है तो गुजरात अल्कलीज यानी कि कॉस्टिक सोडा का यहाँ पे यूज है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, चलिए प्राइस सेक्शन पे चलते हैं हम। देखिए बहुत सारी डिटेल हमने देखी है, और पिछले कुछ टाइम में इस कंपनी को थोड़ा सा मैं कहूँगा यहाँ पे जो है कॉस्टिक सोडा में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है पिछले 12 महीनों में, और प्रॉफिटेबिलिटी में भी यहाँ पे थोड़ा डिप आपको देखने को मिल रहा है नंबर्स में, तो जिसकी वजह से शेयर का प्राइस ऑलरेडी डाउन है। अब ये हमारे पास है इसका डेली टाइम फ्रेम, तो फिलहाल ये स्टॉक आपके सामने लाने का जो मकसद है वो आप देख लीजिए। वो डेली टाइम फ्रेम में जहाँ पे स्टॉक काफ़ी नीचे जा रहे हैं वहाँ पे एक पॉजिटिव साइकिल ये बना रहा है, बस यही कारण है ये स्टॉक आपके रडार में है। स्टॉप लॉस इमीडिएट हमारे पास अवेलेबल है, और एंट्री एरिया हमारे पास अवेलेबल है, टारगेट एरिया हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको वाह, देख रहे हो टारगेट एरिया, अलग अलग टारगेट एरिया जहाँ पे है, और जहाँ से एक पॉजिटिविटी अगर आती है तो देखिए इम्पल्स करेक्शन का फॉर्मेशन, और सीधे 1000 का टारगेट।
किस तरीके से जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात आपके सामने कह रहा था कि भाई साइकिल्स की, अगर इस स्टॉक को देखा जाए तो 2018 में जब मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी करेक्शन आई थी, तो वहां से आप इस स्टॉक को देख सकते हो कि किस तरीके से बड़ी करेक्शन इसने यहाँ पे झेली थी। लेकिन वापस ये बुलिश साइकिल, यहाँ पे हल्का सा बुलिश होने टर्न होने की कोशिश की, लेकिन वापस देखिए कितनी जबरदस्त ये बेरिश साइकिल रही थी और 1000 के लेवल से ये स्टॉक पहुंच गया 200 के लेवल पे। फिर पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होती है अभी 2021 में, और उसके बाद ये स्टॉक 300 के लेवल से वापस देखिए 3 गुना यहाँ पे टच करता है। और उसके बाद फिर से एक करेक्शन जो है लगातार आपको देखने को मिली 2022 से लेके अभी तक की, और एक पॉजिटिव साइकिल अब फिर से स्टार्ट हुई। तो देखिए ये साइकिल पॉजिटिव साइकिल, ये साइकिल पॉजिटिव साइकिल, और अगर इससे थोड़ा सा और पास्ट में जाते हो तो एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई थी जो कि 200 के लेवल से शेयर को बहुत जबरदस्त एक रन, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेक्शन बढ़िया वाला, फिर दूसरा रन। तो एक पॉजिटिव साइकिल, इसलिए आपको हम बार बार कहते हैं कि ना स्टॉक में जब पॉजिटिव साइकिल आए तो बहुत ही बढ़िया होता है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। और साथ के साथ अब इसी स्टॉक के थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे, उससे क्या सीखेंगे हम। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे अगर स्टॉक को देखो तो बहुत ही मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट ये करेक्शन है। और उससे पहले की अगर आप करेक्शन देखते हो यहाँ पे तो देखिए किस तरीके से बाउंस बैक हुआ, ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लैग काइंड ऑफ रैली फ्लैग, और उसके बाद आप देखिए क्या सिचुएशन आपको देखने को मिली। फिर बढ़िया करेक्शन मैं इसको कहूँगा, और उसी तरीके से आपको सिचुएशन देखने को मिल रही है क्योंकि वीकली में 200 SMA के पास आके ये रिजेक्शन देखने को मिला है, एक हाई पॉइंट बनाया, हायर लो बनाया, फिर से देखिए एक पॉजिटिविटी इस स्टॉक को एक नए हाई की तरफ वापस लेके जाने की कोशिश कर सकती है। कौन सा स्टॉक है? गुजरात एल्कली। और साथ के साथ हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी। तो अभी ये स्टॉक आने का आपके सामने मकसद है इस रैली के बाद, जो रैली बहुत ही बेहतरीन इम्पल्स जो कि 300 के लेवल से 1000 के लेवल थी, उसके बाद ये जो करेक्शन आया बेहतरीन वाला, बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में आया है। और इससे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ऐसा नहीं कि स्टॉक का जो रेवेन्यू प्रॉफिट एकदम गिरा है तो एकदम उसमें पहले ही आपको असर देखने को मिल जाता है। जैसे कि ये स्टॉक देखिए 900 के लेवल से गिरता गिरता कहाँ गया है, ऑलमोस्ट 550 के आसपास तक ये आया है। और अब देखिए, और उसके बाद अब एक बाउंस बैक कंपनी ने एक अच्छा खासा एक्सपेंशन के लिए अभी आई थिंक लोन भी सिक्योर हुआ है, तो उसके बाद एक एक्सपेंशन का भी प्लान यहाँ पे चल रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्दी एक्सपेंड हो और स्टॉक का साथ साथ प्राइस भी एक्सपेंड हो और एक बेहतरीन रैली देखने को मिले। पिछले कुछ टाइम में बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम्स भी देखने को मिले हैं इस स्टॉक के अंदर। तो फिर से केमिस्ट्री आपने जरूर सीखी इस स्टॉक के माध्यम से। एक पॉजिटिव साइकिल आप जरूर यहाँ पे देख पा रहे हो। मंथली टाइम फ्रेम को देखिए कैसी सिचुएशन है, वीकली टाइम फ्रेम आपने देख लिया, और डेली का टाइम फ्रेम देखिए पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। बस यही कारण है स्टॉक जो है वो रडार में है। तो उम्मीद करता हूँ कि हाँ, यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में जरूर आएंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और देखिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस के लिए द रेगुलर एक्सरसाइज, इसके बारे में जो हम बात करते हैं 200 स्टॉक, 100 स्टॉक, वीक एंड, मंथ एंड, डे एंड, यही रेगुलर एक्सरसाइज है। कैसे आप अपने टाइम को बचा सकते हो रेगुलर एक्सरसाइज के माध्यम से, या ऑलरेडी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। स्टॉक्स कैसे फिल्टर करने हैं साइकिल के बेसिस पे, वो ऑलरेडी आपको डिटेल में समझा रखा है। और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ के साथ देखिए अगर आप इन वीडियोज़ के माध्यम से कुछ सीखते हो तो हमें भी कमेंट्स के थ्रू मोटिवेट करते रहें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।